गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं इस गेटअप में क्यों हूँ, आज मैं अपनी नाइट ड्रेस में क्यों आपके साथ ये वीडियो बना रही हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपना नाइट हेयर केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपके बाल बहुत अच्छे हैं, आप किस तरीके से अपने बालों की केयर करती हैं, क्या क्या आपका रूटीन रहता है, आप सब एक एक करके हमारे साथ शेयर करिए। तो मैं आज आपके साथ अपना नाइट हेयर केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैं अपने बालों का बिल्कुल ध्यान रखती हूँ, किस तरीके से मैं इन्हें ट्रीट करती हूँ और कैसे मेरे बाल बिल्कुल लंबे हैं और बिल्कुल हेल्दी भी हैं। आजकल जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि लोगों के बाल लंबे रहते हैं पर वो बहुत ज़्यादा पतले रहते हैं और बिल्कुल बेजान रहते हैं, और अगर लंबे रहते भी हैं तो बहुत ज़्यादा उनमें स्प्लिट एंड्स रहते हैं। तो सबसे मेन रहता है कि अगर हमें दिन भर टाइम नहीं मिलता कि हम अपने बालों की केयर कर सकें, तो सबसे अच्छा टाइम रहता है कि हम रात को एक बार नाइट हेयर केयर रूटीन ज़रूर फॉलो करें। कहीं भी इसमें हमें बाहर जाके कुछ भी सामान लाने की जरूरत नहीं है, कोई भी पैसा इन्वेस्ट करने की हमें इसमें जरूरत नहीं है। बहुत ही कुछ इजी से स्टेप्स है जो मैं नाइट में फॉलो करती हूँ अपने बालों के लिए, और उस वजह से आज मेरे बाल बिल्कुल लंबे हैं और बिल्कुल सिल्की एंड शाइनी भी है। आपको मेरे बाल में एक शाइन तो दिख ही रही होगी। तो चलिए मैं आपको पहले जल्दी से बताती हूँ कि मैं किस तरीके से अपने बालों का ध्यान रखती हूँ। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है यहाँ पर वो है हमें अपने बालों को डीटैंगल करना चाहिए। डीटैंगल करने का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं, यानी कि हमारे बाल जो रहते हैं हमें उसे बिल्कुल हमारे बालों को अच्छी तरीके से सुलझा लेना चाहिए। सबसे पहला हमारा यही स्टेप रहता है। इस स्टेप में मैं आपको एक और टिप देती हूँ यहाँ पर छोटी सी, कि आप जब भी अपने बालों को कॉम करें, आप जब भी अपने बालों को डीटैंगल करें, तो कुछ इस तरीके का ये जो मोटे दांतों वाला ब्रश आता है, हेयर ब्रश आता है, यानी कि ये वाला जो कॉम रहता है, हमें इसी कॉम का यहाँ पर यूज करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बालों को बहुत ही अच्छी तरीके से, अगर हमारे बाल उलझे रहते हैं तो बिल्कुल सुलझाने में उसे मदद करता है, और इससे हमारे बाल भी नहीं टूटते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि हमेशा ऐसा ही कॉम यूज करें। अब डीटैंगल करने का सही तरीका पहले मैं आपको बता देती हूँ। हम क्या करते हैं, हम कहीं भी बाहर से आते हैं उसके बाद फिर हम ऐसे अपने बालों को बिल्कुल डीटैंगल करना शुरू कर देते हैं बिल्कुल, और इससे क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। इससे हमारे बाल बिल्कुल अच्छी तरीके से सुलझते नहीं है, उल्टा हमारे बाल इसके खराब होने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा हमें हेयर फॉल होता है, बहुत ज्यादा हमारे बाल टूटते हैं। सही तरीका क्या रहता है बालों को डीटैंगल करने का, हमेशा अपनी लेंथ में आपके सबसे नीचे जाइए, अपने बालों के हल्के हाथों से ऐसे पकड़िए, और उसके बाद हमें धीरे धीरे कर करके अपने बालों को डीटैंगल यहाँ से इस तरीके से करना चाहिए। इससे हमारे बाल भी सुलझ जाते हैं और हमें हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम भी बिल्कुल भी नहीं होती है। सबसे पहले यहाँ पर पार्टीशन कर ले, और उसके बाद हल्के हाथों से हमें अपने बालों को डीटैंगल करना चाहिए, बिल्कुल भी ज्यादा हार्श नहीं होना चाहिए हमें हमारे बालों के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने सारे बालों को कितनी अच्छी तरीके से, जो मेरे बाल हैं पूरे सुलझ गए हैं, और यहाँ पर मैं आपको ये ब्रश अगर पास से दिखाऊं तो यहाँ पर मेरा एक भी बाल नहीं टूटा है। तो अगर आप भी कुछ इसी तरीके से आते हैं, मैंने आपके सामने अभी लाइव अपने बालों के ऊपर कंघी करी है, डिटैंगल की प्रोसेस करी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा एक भी बाल यहाँ पर नहीं टूटा है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपके भी बाल नहीं टूटेंगे और हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पर आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप हमारे बालों के लिए, वो रहता है हमें हमारे स्कैल्प को अच्छी तरीके से कॉम करना चाहिए। अगर हम ऐसे ही मोटे दांतों वाले ब्रश से अपने स्कैल्प को अच्छे से कॉम करेंगे तो जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा और बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। सारे बालों को सबसे पहले अपने हमें पीछे रख लेना है और स्कैल्प को हमें यहाँ पर कॉम करना है, बालों की लेंथ पे नहीं, हमारे स्कैल्प पे हमें कॉम करना है। कुछ इस तरीके से हमें अपने पूरे बालों को अच्छी तरीके से कॉम कर लेना चाहिए। मैं आपको पूरा करके दिखा रही हूँ। बिल्कुल भी ज्यादा हार्श हमें अपने बालों पर नहीं होना है। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा ऐसे प्रेशर अप्लाई करके अपने बालों के ऊपर इस कॉम को घीस रहे हैं, रगड़ रहे हैं। बहुत ही हल्के हाथों से हमें अपने पूरे बालों को यहाँ पर कॉम करना चाहिए। पूरे स्कैल्प को हमें हमारे इसी तरीके से कॉम करना है जैसे मैं आपको यहाँ पर करके बता रही हूँ। कम से कम रात में इस प्रोसेस को आपको 10 से 12 मिनट के लिए करना है, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बाल बिल्कुल लंबे रहें और बिल्कुल हेल्दी रहें। मेरे बाल तो आपको मैं वापस से दिखा रही हूँ कितने ज्यादा लंबे हैं, और बिल्कुल ऐसा नहीं कि मेरे बाल बिल्कुल पतले हैं, बहुत ज्यादा इनमें एक नेचुरल शाइन है और बहुत ही ज्यादा ये अच्छे हैं। तो ये था हमारा यहाँ पर सेकंड स्टेप कि किस तरीके से हमें अपने बालों को, हमारे स्कैल्प को मेनली हमें कॉम करना चाहिए। अगर हम जब भी अपने बालों पर इस तरीके से कॉम करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है। अब
अब यहाँ पर चलते हैं हमारे थर्ड स्टेप की तरफ, और हमारा थर्ड स्टेप ये कि हमें हमारे स्कैल्प को बहुत ही अच्छी तरीके से मसाज करना चाहिए। मसाज करने से भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव रहता है, और हेयर ग्रोथ के लिए सबसे मेन यही रहता है कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बिल्कुल इंप्रूव हो। मसाज आप चाहें तो आप इस तरीके से भी अपने बालों के, अपने स्कैल्प की बहुत अच्छी तरीके से आप हल्के हाथों से मसाज कर सकते हैं। अगर आपके नेल्स लंबे हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि सिर्फ अपने फिंगर टिप्स की मदद से मसाज करें, इससे आपके बाल और भी जल्दी ग्रो होंगे और हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम भी आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। करके बताती हूँ मैं आपको। इस तरीके से हमें हल्के हाथों से अपने बालों को पूरी टाइम मसाज करते रहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि अपने बालों के ऊपर ऑयलिंग करें, बालों के ऊपर ऑयल अप्लाई करें, तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि नेक्स्ट डे आपके पास टाइम नहीं है हेयर वॉश करने का, तो आप ये ना सोचिए कि अगर हमें ऑयल नहीं अप्लाई करना है तो हम अपने स्कैल्प की मसाज क्यों करें। स्कैल्प की मसाज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है अगर हम एक हेल्दी हेयर ग्रोथ चाहते हैं तो। और अगर आपके पास टाइम है कि आप नेक्स्ट डे ऑयल अप्लाई करके रख सकते हैं, आपको कहीं बाहर नहीं जाना, आपकी कोई मीटिंग्स नहीं है, तो आप यहाँ पर स्कैल्प के ऊपर मसाज करने के बदले ऑयलिंग भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा फोर्थ स्टेप यहाँ पर कौन सा रहना चाहिए। जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो रहता है इन्वर्जन मेथड का, यानी अपने बालों को हमें अपसाइड डाउन कर देना चाहिए और उसके बाद हमें मसाज करनी चाहिए। ये मेथड तो सबसे ज्यादा अच्छा रहता है अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों में बहुत अच्छी वॉल्यूम रहे, और सभी चाहते हैं कि हमारे बालों में बहुत अच्छी वॉल्यूम रहे, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा स्टेप रहता है। इससे हमारे बालों में वॉल्यूम आती है और साथ में जो हमारे बालों की पतले होने की प्रॉब्लम रहती है वो भी बिल्कुल दूर होती है। चलिए वो भी मैं आपको बताती हूँ कि इन्वर्जन मेथड से हमें किस तरीके से अपने बालों को ट्रीट करना है। इस तरीके से जो हमारे पहले बाल रहते हैं उन्हें हमें आगे कर लेना है, और उसके बाद हमें इस तरीके से अपने बालों को पूरा नीचे कर लेना है। कुछ ऐसे करके हमें अच्छी तरीके से अपने बालों की मसाज करनी है कम से कम 5 मिनट के लिए। यहाँ पर हमें कम से कम 5 मिनट तक इन्वर्जन मेथड से अपने बालों की इस तरीके से मसाज करनी थी। ये था हमारा फोर्थ स्टेप अपने नाइट रूटीन के लिए, जिससे हमारे बाल बहुत ही हेल्दी रह सकते हैं। जैसे हमने इतनी ज्यादा स्कैल्प की मसाज करी है, अपने बालों की मसाज करी है अलग अलग मेथड से, उसके बाद हमारे बाल थोड़े से उलझ गए हैं। मेरे बालों को भी आप देख के समझ रहे होंगे, हमारे सबके बाल इसमें थोड़े से उलझ जाते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप इसी के लिए, हमें अपने पूरे बालों को अच्छी तरीके से कॉम करना है, और रात को सोने से पहले हमें ब्रेड यानी कि जो चोटी रहती है हमें चोटी बनाकर हमेशा सोना चाहिए। इससे रात को सोते टाइम हमारे बाल कभी भी नहीं उलझते। मैं पर्सनली भी यही सारी चीजें करती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ बिल्कुल लाइन वाइज सब शेयर कर रही हूँ कि मैं रात को सोने से पहले क्या करती हूँ। रात को सोने से पहले कम से कम 15 से 20 मिनट आप खुद के लिए रखें, और इतना टाइम अपने बालों को हमें हमेशा देना चाहिए ताकि हमारी हेयर ग्रोथ भी बिल्कुल अच्छी हो सके। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए यहाँ पर हमें अपने पूरे बालों को अच्छी तरीके से कॉम कर लेना है, और उसके बाद हमें चोटी बनाकर सो जाना है। अगर आप चाहें तो आप एक चोटी भी बना सकते हैं, आप अगर 2 चोटी बनाना पसंद करते हैं तो आप वो भी बनाकर रख सकते हैं। मैं भी रात को चोटी करके सोना ही पसंद करती हूँ, क्योंकि इससे रात को मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं उलझते हैं। इसी तरीके से हमें अपनी पूरी ब्रेड बना लेनी चाहिए, और ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा लेंथ छोड़ देते हैं ब्रेड बनाने के बाद। बहुत सारी लड़कियां ये करती हैं कि उन्होंने ब्रेड आधी बनाकर रख ली अपनी ब्रेड, और उसके बाद उनके बाल ऐसे ही रह जाते हैं। पूरे नीचे तक के हमें अपने बालों की ब्रेड बना लेनी चाहिए अच्छी तरीके से। उसके बाद किसी भी रबर बैंड की मदद से आप अपने बालों को टाई करके रख सकते हैं, जिस तरीके से मैंने करा है। तो ये थे मेरे यहाँ पर अपनी नाइट हेयर केयर रूटीन के कुछ छोटे से स्टेप्स जिसे मैं फॉलो करना पसंद करती हूँ, और मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहते हैं इन स्टेप्स की मदद से। आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं आपके सारे रिप्लाईज करती हूँ, और वहाँ पर आपके मन में जो भी डाउट रहता है और वहाँ पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो मुझे जल्दी से जाकर वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। सारी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो उसे चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें।